प्रिय छात्रों, आज हम +2 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन 2 अंक के प्रश्न जो बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ये सब क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लिखते भी जा सकते हैं। अब देख लीजिए, पहला, आवेश के दो मूलभूत गुण क्या है? आवेश के दो मूलभूत गुण क्या है? पहला तो आवेश संरक्षित है और आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण ये भी लिख सकते हैं, आवेश संरक्षित होती है और आवेश का क्वांटमीकरण होता है। या ये भी लिख सकते हैं, या करके दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण की क्रिया होती है और दो असमान आवेशों के बीच आकर्षण की क्रिया होती है। ये दो टाइप से हो गया इसका आंसर। कूलम नियम की सीमा है। अब कूलम नियम क्या है? अब देख लीजिए, कूलम नियम क्या है? तो यह बिंदुवत आवेश के लिए लागू होती है। लिखते भी जाइएगा, 2 पॉइंट सब 2 मार्क्स क्वेश्चन है। कूलम ये बिंदुवत आवेश के लिए लागू होती है। यह छोटी दूरी से लेकर और आवेश की बड़ी दूरी तक भी लागू होती है। कूलम की का नियम जो है, तो इसकी 2 सीमाएं ये हुआ। और इस तरह लिखना है तो कूलम नियम के बीच आकर्षण और विकर्षण दोनों बल कार्य करती है। ये सब भी लिख सकते हैं, 2 सब में लिख सकते हैं। अब आवेश के क्वांटमीकरण से क्या समझते हैं? अब देख लीजिए, इसका आंसर क्या लिखिएगा। तो किसी भी चालक पर आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में रहता है। इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। किसी भी चालक पर आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में रहती है, जिसे आवेश का क्वांटमीकरण करते हैं। मतलब ये हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ±1 इलेक्ट्रॉन, ±2 इलेक्ट्रॉन, ±3 इलेक्ट्रॉन। मतलब आवेश जो रहता है इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में। ये आवेश हो गया, आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, ±n। ये इसके लिए व्यंजक भी लिख सकते हैं, Q बराबर ±n। इसका तो हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत द्विध्रुव। इसके बाद है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं? तो विद्युत द्विध्रुव क्या है? तो जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के, देख लीजिए, एक +q आवेश और एक -q आवेश, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो। जब समान परिमाण दोनों का बराबर होगा, 5 कूलम इस पे भी 5 कूलम, और एक दूसरे से अल्प दूरी, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और सुन लीजिए, लिख लीजिएगा, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव, अब ये देख लीजिए, एक -q +q, इसके बीच की दूरी हम जो है 12 ले लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के, ये वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की जो ये दूरी है, इसी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब देख लीजिए, वैद्युत बल रेखाएं से क्या समझते हैं? तो किसी आवेश के चारों ओर जो आकर्षण और विकर्षण बल के कारण जो काल्पनिक रेखाएं प्रदर्शित होती है, उसी काल्पनिक रेखाएं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर वैसी काल्पनिक रेखाएं जो सतत रूप से कार्य करती है, उसको भी क्या कहेंगे? वैद्युत बल रेखा कहेंगे। वैद्युत बल रेखा की विशेषता लिखना है तो 2 लिख सकते हैं, 2 मार्क्स का, इसे तो डिफिनेशन भी होगी। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं करती। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं करती और वैद्युत बल रेखाएं जो है वह हमेशा सतह के लंबवत होती है, हमेशा सतह के लंबवत होती है। इसको भी लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, क्या फोटोन पर आवेश संभव है? फोटोन पर कभी भी आवेश संभव नहीं है। फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वह शून्य होता है। तो विराम द्रव्यमान शून्य होने के कारण फोटोन पर कभी भी आवेश संभव नहीं है। अब देख लीजिए, क्या किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान बदल जाएगा? हाँ, बदल जाएगा। यदि वस्तु पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा,
धनायन का द्रव्यमान घटेगा और ऋणायन का द्रव्यमान बढ़ेगा। क्या किसी वस्तु को आवेशित करने पर इसका द्रव्यमान बदल जाएगा? हाँ, एकदम बदल जाएगा। धनावेशित में क्या होगा? घटेगा और ऋणावेशित में बढ़ जाएगा द्रव्यमान। कूलम नियम को लिखें। अब देख लीजिए कूलम नियम, दो आवेश के बीच जो लगने वाला बल है, पहला नियम इसका कम से कम 2 या 3 तो लाइन लिख ही सकते हैं। कूलम नियम में पहला, आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेश के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। फर्स्ट नियम हो गया, इसके बीच जो लगने वाला बल है वो आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती। इसका दूसरा नियम, लगने वाले बल बीच की दूरी के वर्ग का सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच के दूरी के वर्ग का सीधा व्युत्क्रम। और तीसरा नियम होता है, ये जो बल है ये हमेशा जो है सरल रेखा में कार्य करते हैं। कूलम नियम में जो लगने वाले बल हैं वो हमेशा सरल रेखा में कार्य करते हैं। अब देख लीजिए अगला, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या समझते हैं? तो विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर जितना दूर तक आकर्षण और विकर्षण बल प्रदर्शित होगा उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। ये आवेश है, इसके चारों ओर जितना दूर तक आकर्षण या विकर्षण बल के कारण, तो इस पर लगने वाला बल F होगी। अब देख लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल, ये जो विद्युत क्षेत्र है इसमें लगने वाले बल और इस जो आवेश है संगत आवेश, विद्युत क्षेत्र में आरोपित बल एवं संगत आवेश, आरोपित बल और संगत आवेश के जो अनुपात है उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देख लीजिए परावैद्युत शक्ति क्या है आखिर? परावैद्युत शक्ति से क्या समझते हैं? तो परावैद्युत शक्ति क्या है? परावैद्युत पदार्थों के बीच कार्य करने वाली वैसी शक्ति जो क्या करती है, उसके बीच के जो अणु है उसके बीच के अणुओं को तोड़ देती है, मतलब धीरे धीरे अणुओं के बीच की दूरी को बढ़ा देती है। परावैद्युत शक्ति वह महत्तम शक्ति है जो परावैद्युत पदार्थ के कणों के बीच की दूरी को धीरे धीरे बढ़ा देती है, और बढ़ाने इतना बढ़ा देती है कि वे कण आपस में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो उसी शक्ति को हम परावैद्युत शक्ति कहते हैं। अब देख लीजिए आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या है? तो यह हो गया किसी, देख लीजिए आपेक्षिक परावैद्युतांक ये वायु या निर्वात के लिए है। अब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। एकदम इसको आसान में ये भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एवं एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को भी आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। ये तो वायु या निर्वात के लिए है, ये किसी माध्यम के लिए हो जाता है और ये किसी पदार्थ के लिए। तब ये 10 को 2 मार्क्स क्वेश्चन थे। फिर इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।